मीन वैल्यू फार्मूला फॉर द हीट इक्वेशन मैंने तुम्हें लेक्चर सेंड किया था। उससे पहले दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन तो है पैराबोलिक सिलेंडर और पैराबोलिक बाउंड्री की, सेकंड है हीट बॉल की। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है, पहले तो पैराबोलिक सिलेंडर। पैराबोलिक सिलेंडर क्या होता है, हमने लेट कर लिया, लेट यू इज सबसेट ओपन सबसेट ऑफ आर एन। ठीक है, एंड बाउंडेड, यू क्या है तुम्हारा कैपिटल यू आर एन का ओपन सबसेट है और क्या है बाउंडेड है। वी फिक्स अ टाइम कैपिटल टी ग्रेटर देन ज़ीरो, हमने एक टाइम फिक्स कर दिया क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो। देन द पैराबोलिक सिलेंडर इज डिफाइंड एज, तो पैराबोलिक सिलेंडर क्या होएगा, पैराबोलिक सिलेंडर को हमने डिनोट कर दिया यू टी से। ठीक है, यू कैपिटल से टी से हमने डिनोट कर दिया, और वो किसके इक्वल होएगा, ये जो सबसेट है यू क्रॉस सेमी ओपन इंटरवल ज़ीरो टी। ठीक है, क्या है, द पैराबोलिक सिलेंडर इज डिफाइंड एज यू टी इज इक्वल्स टू यू क्रॉस सेमी क्लोज्ड इंटरवल ज़ीरो टी। इसका क्या मतलब है कि जो ये यू टी है, जिस पैराबोलिक सिलेंडर जिसको यू टी हम कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन का, कि जो यू टी है उसमें क्या क्या कंटेन है। टॉप ऑफ द पार्ट दैट इज ज़ीरो टू टी, मान लो यहाँ से हमारा ज़ीरो टू टी तक है, तो जो ये पैराबोलिक सिलेंडर है उसमें क्या है, ये टॉप का पार्ट इंक्लूड है। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है। अंदर वाला यू, मतलब जो यू है तुम्हारा अंदर वाला पोर्शन सारा, और ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये इंक्लूड है पैराबोलिक सिलेंडर में। और ये जो नोटेशन मैंने दे रखी है ये है तुम्हारी बाउंड्री की नोटेशन है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम पैराबोलिक सिलेंडर की बात करें तो पैराबोलिक सिलेंडर में क्या क्या है, अंदर का सारा पार्ट है सिलेंडर के अंदर का, और क्या है अपर पार्ट है। ठीक है, ज़ीरो टू टी, ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, यहाँ से क्या है ओपन है ब्रैकेट, और यहाँ से क्या है क्लोज ब्रैकेट है। तो ऊपर वाला पार्ट जो टी इक्वल्स टू कैपिटल टी पे है, ये क्या है टाइम की वैल्यू क्या है कैपिटल टी। ठीक है, वो अपर वाला पार्ट इंक्लूड है। और पैराबोलिक बाउंड्री में क्या है, एंड द पैराबोलिक बाउंड्री ऑफ यू टी इज डिफाइंड इज डिनोटेड बाय, ये है देखो यहाँ पे, जैसे गामा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं थोड़ा यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे करके। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे डिनोट किया गया है, पैराबोलिक बाउंड्री को किस सिंबल से डिनोट किया है, इस सिंबल से, विद टी। ठीक है, इज डिफाइंड एज पैराबोलिक बाउंड्री, ये किसका सिंबल है, पैराबोलिक बाउंड्री। ठीक है, पैराबोलिक बाउंड्री किसके इक्वल है, यू टी क्लोजर। यू टी क्लोजर का क्या मतलब है, पूरा जो सिलेंडर, मैंने तुम्हें ज्योमेट्रिकल नोटेशन में भी आया था कि यू बार का क्या मतलब था तुम्हारा, जो यू बार था तुम्हारा उसका क्या मतलब था, यू क्लोजर का क्या मतलब था, यू यूनियन बाउंड्री ऑफ द यू। ज्योमेट्रिकल नोटेशन में यही आया था, यू यूनियन बाउंड्री ऑफ द यू। अब यहाँ पे किससे डिनोट किया गया है, यू टी बार से। ये किससे डिनोट किया गया है, यू टी बार। यू टी बार का क्या मतलब है, यू टी सिलेंडर यूनियन उसकी बाउंड्री। ठीक है, यू टी बार का यही मतलब हुआ, अंदर वाला पोर्शन और उसकी बाउंड्री। ठीक है, तो पैराबोलिक बाउंड्री किसके इक्वल होएगी, यू टी बार में से हम यू टी माइनस कर देंगे। अब हमारा यू टी क्या है, यू टी तुम्हारा ये है कि अंदर वाला सारा पोर्शन और ऊपर का पार्ट। अब बाउंड्री ऑफ क्या आएगा, पैराबोलिक बाउंड्री में क्या आएगा, माइनस करना है ये सिलेंडर, मतलब अंदर का पोर्शन ऊपर वाला पार्ट, ये सब हमने क्या करना है, यूटी बार में से माइनस करना है। यूटी बार में से ये चीज़ अंदर का पोर्शन ऊपर वाला पार्ट माइनस हो गया तो क्या बच गया, ये जो मैंने ये मार्क कर रखी है ये बाउंड्री बच गई, यानी कि ये साइड्स वाली वर्टिकल बाउंड्री और नीचे ये हॉरिजॉन्टल बाउंड्री है, ये बच गई। ये किसको डिनोट करा है, पैराबोलिक बाउंड्री। पैराबोलिक बाउंड्री क्या होता है कि यू टी बार माइनस यू टी, यानी कि यू टी क्लोजर माइनस यू टी, अंदर जो पूरा सिलेंडर है विद बाउंड्री उसमें से क्या माइनस करना है हमने, जो अंदर का पोर्शन है यानी कि यू टी अंदर का पोर्शन और अपर वाला पोर्शन, तो बच क्या गया, ये मार्क की हुई बाउंड्री। ये क्या होती है, पैराबोलिक बाउंड्री। दैट इज it consists of only vertical sides and bottom of u cross 0 to t।
ठीक है, क्या बच गया, ये वर्टिकल बाउंड्री और इसका लोअर पोर्शन। और साथ में लिखा हुआ है आगे इसी को डिफाइन कर रखा है, बट नॉट द टॉप, क्योंकि टॉप तो हम क्या करें माइनस कर रहे हैं, टॉप तो इस यूटी के साथ इंक्लूड और यूटी हम क्या करें माइनस कर रहे हैं। वी मस्ट नोट दैट यूटी इंक्लूड्स टॉप ऑफ द पार्ट, यूटी में क्या क्या इंक्लूड है, अंदर का पोर्शन और टॉप ऑफ द पोर्शन। पेपर में आ जाए तो तुमने यहाँ तक ही लिखना है, जो पेंसिल से लिखा हुआ है वो नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हीट बॉल की डेफिनेशन। अब हीट बॉल क्या होती है, फॉर फिक्स्ड x बिलोंग्स टू आर एन, t बिलोंग्स टू आर एंड r रेडियस को डिनोट कर रही है r, t टाइम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। r इज ग्रेटर देन 0, वी डिफाइन हीट बॉल, हीट बॉल को हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल E एक्स टी एक पॉइंट है, ठीक है, कोमा r क्या है, रेडियस ऑफ द बॉल, x कहाँ से बिलोंग करता है आर एन से, t कहाँ से बिलोंग करता है r से, एक्स टी कहाँ से बिलोंग करेगा आर एन प्लस 1 से, ठीक है। वी डिफाइन द हीट बॉल E एक्स टी आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई एस बिलोंग्स टू कैपिटल आर एन प्लस 1। अब क्या है, ये जो s है ये भी एक टाइम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, जैसे ये t है, लेकिन ये जो s है ये क्या है, इस t से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। एंड कैपिटल फाई की क्या वैल्यू होगी, x माइनस वाई, जो y है ये भी तुम्हारा क्या है, आर एन का पॉइंट है, ठीक है। कैपिटल फाई x माइनस वाई टी माइनस एस की क्या वैल्यू होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एन। द पॉइंट एक्स टी इज एट द सेंटर ऑफ द टॉप। अब जो बॉल है, बॉल का टॉप पार्ट और उसका सेंटर वो क्या है, एक्स टी है, ठीक है। द पॉइंट एक्स टी इज एट द सेंटर ऑफ द टॉप ऑफ द बॉल, ठीक है। क्या है, हीट बॉल की डेफिनेशन है, किसको हीट बॉल को हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल E एक्स टी कोमा आर से हमने डिनोट किया है। x कहाँ से बिलोंग करता है, आर एन से, t कहाँ से बिलोंग करता है आर से, तो एक्स टी मिला के कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर एन प्लस 1 से। तो वाई एस, वाई हमारा जैसे x पॉइंट है ऐसे ही आर एन का पॉइंट है, t हमारा टाइम वेरिएबल है तो ये जो s है वो भी क्या है, टाइम वेरिएबल है, जहाँ पे s क्या है, लेस देन इक्वल्स टू t है, ठीक है। तो ये किसका पॉइंट हुआ, ये एक्स टी आर एन प्लस 1 का पॉइंट है, तो वाई एस भी तो आर एन प्लस 1 का पॉइंट हुआ, ठीक है। और जहाँ पे एस तुम्हारा क्या है, लेस देन इक्वल्स टू टी। और हीट बॉल में जो साथ में क्या कंडीशन है कि कैपिटल फाई की क्या वैल्यू होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एन। कब, जब तुम्हारे अंदर के जो ये पॉइंट है क्या होंगे, x माइनस वाई टी माइनस एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एन। तो इसका क्या मतलब हो गया, हमने कैपिटल फाई की वैल्यू निकाली थी हीट इक्वेशन के लिए, क्या आई थी हमारी, देखो फंडामेंटल सॉल्यूशन में निकाली थी, देखो क्या आई थी, कैपिटल फाई की वैल्यू 1 अपॉन 4, कैपिटल फाई की वैल्यू कब है, एक्स टी के लिए, तो क्या आई थी 1 अपॉन 4 पाई टी की पावर n बाई 2 ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 4t, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने t की जगह क्या रखना है, हीट बॉल के लिए t माइनस एस, एक्स के लिए क्या रखना है, x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा 4 पाई टी माइनस एस। तो देखो यही तो लिखा हुआ है 4 पाई टी माइनस एस की पावर n बाई 2, ठीक है। और क्या है यहाँ पे मोड ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या है इधर 4t है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4t माइनस एस, ये क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एन, ठीक है। तो यहाँ से इस और इस टर्म से क्या हो जाएगा, ये क्या है माइनस में है, ई की पावर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई टी माइनस एस की पावर n बाई 2 ई की पावर पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन आर एन है, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू आर एन, ठीक है। E एक्स टी आर इज कॉल्ड अ हीट बॉल। इट्स बाउंड्री इज द सेट ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशन। जो हीट बॉल की बाउंड्री है वो क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशंस है। और फंडामेंटल सॉल्यूशन को हमने किससे डिनोट किया था, कैपिटल फाई से,
ठीक है। कैपिटल 5 फॉर द हीट इक्वेशन। ये डेफिनेशन है हीट बॉल की, तो यहीं तक लिखना है, ये पेंसिल वाला पोर्शन नहीं करना। ये देखो यहाँ पर ये पैराबोलिक सिलेंडर दिखाया हुआ है। पैराबोला की शेप में होता है, इसी शेप में होता है, या फिर इसमें या फिर इसमें या ऐसे, ठीक है, ऐसे कर्व शेप में होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमने एक शीट ले ली, जैसे कोई हमने एक पेज ले लिया और उसको ऐसे मोड़ दिया, इतना हाफ मोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो कर्व बनेगी यहाँ पे, ये वाली बाउंड्री वाली कर्व देखो इसी टाइप से बनेगी, लाइक शीट को हम मोड़ देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगी। तो ये हमने एक शीट टाइप ले रखी है। तो पैराबोलिक सिलेंडर क्या होएगा कि ये शीट और इसके अंदर वाला पोर्शन, लेकिन अपर पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है, टॉप पार्ट इंक्लूड नहीं है, ये लिखा है इसमें, सिर्फ बॉटम पार्ट इंक्लूड है, ठीक है, और अंदर का सारा। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एनर्जी मेथड्स फॉर हीट इक्वेशन। एनर्जी मेथड्स ऑफ हीट इक्वेशन में क्या थ्योरम है? यूनिकनेस थ्योरम फॉर द हीट इक्वेशन, ठीक है। यूनिकनेस थ्योरम है कि जो हमारा सॉल्यूशन होएगा हीट इक्वेशन का, वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कॉन्ट्रेरी लेके चल पड़ेंगे कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, कि हम कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो उसके 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी लेके चल पड़ेंगे। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन सॉल्यूशन फॉर u बिलोंग्स टू C1 स्क्वायर ut बार ऑफ द प्रॉब्लम दिस, ठीक है। क्या कहता है? पहले तो C1 स्क्वायर का क्या मतलब है? जो ये u है इसका क्या मतलब है C1 स्क्वायर का? कि जो डिफ्रेंसिएशन है, पहला डिफ्रेंसिएशन वो फर्स्ट वेरिएबल के अंडर कंटिन्यूअस है, और जो सेकंड टाइम्स डिफ्रेंशिएट स्क्वायर का क्या मतलब है? u बिलोंग्स टू C स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 टाइम्स कंटिन्यूअस डिफ्रेंशिएबल। तो यहाँ पे क्या है कि जो नीचे 1 है इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन एक वेरिएबल के अंडर कंटिन्यूअस है, और सेकंड डिफ्रेंसिएशन सेकंड वेरिएबल के अंडर कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये मीन्स दैट वन डिफ्रेंसिएशन इज कॉन्टिन्यूस विद वन वेरिएबल एंड अदर डिफ्रेंसिएशन इज कॉन्टिन्यूस विद सेकंड वेरिएबल, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ut माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ इन द पैराबोलिक सिलेंडर एंड u इज इक्वल्स टू g ऑन द बाउंड्री वेयर कैपिटल U इज ओपन सबसेट ऑफ R एंड विच इज बाउंडेड। मतलब ये क्या है? u बाउंडेड है, और बाउंड्री ऑफ द u क्या है तुम्हारी? बाउंड्री ऑफ द u इज C1, t इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है? हमने लेट कर लिया कि 2 सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है, तो लेट u एंड u बार बी द 2 सॉल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम। जो अबव प्रॉब्लम है उसके हमने क्या ले ली? 2 सॉल्यूशन। तो एक तो ले लिया u, एक ले लिया u बार। अगर सॉल्यूशन है तो ये जो प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। u इसका सॉल्यूशन है तो क्या आ गया? ut माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ एंड u इज इक्वल्स टू g ऑन द बाउंड्री। अब u बार भी इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ये क्या आ गया? ut बार माइनस डेल्टा u बार इज इक्वल्स टू एफ इन ut एंड u बार इज इक्वल्स टू g ऑन द बाउंड्री, ठीक है। u की जगह क्या लिख दिया? u बार। अब हमने लेट कर लिया कि जब W है, इन दोनों का क्या है? डिफरेंस। U माइनस U बार हमने क्या ले लिया? W ले लिया। देन WT माइनस डेल्टा W इज इक्वल्स टू WT की वैल्यू पुट कर दो और डेल्टा W की वैल्यू पुट कर दो। WT क्या आएगा? U माइनस U बार है तो UT माइनस U बार T, और डेल्टा W क्या आएगा? डेल्टा U माइनस डेल्टा U बार, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जो टर्म्स को यहाँ पे रीअरेंज कर लेंगे, क्या आ जाएगा? ut माइनस डेल्टा u, और ये क्या है? माइनस ut बार माइनस डेल्टा u बार, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी ut माइनस डेल्टा u की, क्या पुट कर दी? f पुट कर दी ये। उसके बाद ut बार माइनस डेल्टा u बार, ut बार माइनस डेल्टा u बार, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी f, तो f माइनस f क्या हो जाएगा? 0 इन ut। नाउ w क्या है तुम्हारा? u माइनस u बार, तो u
की वैल्यू यू क्या है तुम्हारा इक्वल्स टू जी है ऑन द बाउंड्री। अभी काम हमने किस पे किया है, यू टी पे किया है, तो इसीलिए हम यू टी पे काम करें, तो इसीलिए हमने फंक्शन एफ पुट किया है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू माइनस यू बार है, और ऑन द बाउंड्री यू किसके इक्वल है, पैराबोलिक बाउंड्री पे तुम्हारा यू किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, और यू बार किसके इक्वल है, ऑन द पैराबोलिक बाउंड्री जी के इक्वल है। ठीक है, तो जी माइनस जी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो डब्ल्यू की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई ऑन द बाउंड्री। अब हमने एक फंक्शन सेट कर दिया, सेट ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डब्ल्यू स्क्वायर एक्स टी डी एक्स, टी लेस देन इक्वल्स टू टी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी है। ठीक है, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ज़ीरो टू टी तक है। देन ई का डिफ्रेंसिएशन डी ई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। ई की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो डिफ्रेंसिएशन अंदर जाके क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी डब्ल्यू स्क्वायर एक्स टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, ये क्या है डब्ल्यू स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू पावर आगे आ जाएगी, और डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल, क्योंकि फंक्शन किसका है, एक्स टी का फंक्शन है, और टी के विद रिस्पेक्ट टू में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू टी डी एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे डब्ल्यू टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है तुम्हारी डब्ल्यू टी की वैल्यू, यहाँ से क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1 से, डब्ल्यू टी माइनस डेल्टा डब्ल्यू क्या है, ज़ीरो है इन यू टी, तो डब्ल्यू टी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा डब्ल्यू आ गई। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद ग्रीन्स फार्मूला अप्लाई कर दो, थर्ड ग्रीन्स फार्मूला क्या था तुम्हारा, थर्ड ग्रीन्स फार्मूला देखो ये था, ग्रीन्स फार्मूले 4 ग्रीन्स फार्मूले हमने थर्ड नंबर वाला यूज़ कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारे सेकेंड यूनिट में आए थे ग्रीन्स फार्मूले। तो थर्ड फार्मूला क्या है, डेल्टा यू डॉट वी डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डी यू डी वी इंटीग्रेशन डी यू डी वी डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ओवर बाउंड्री कर लियो ओवर कर लियो वी डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी, -2 मॉड ऑफ डी डब्ल्यू स्क्वायर डी एक्स प्लस में कर्ल डब्ल्यू अपॉन कर्ल न्यू डब्ल्यू डी एस। देखो कैसे है ये वैल्यू, ग्रीन्स फार्मूला अप्लाई करने के बाद देखो क्या था तुम्हारा ग्रीन्स फार्मूला, ये था थर्ड नंबर का ग्रीन फार्मूला। ठीक है, अब तुम्हारा ग्रीन्स फार्मूला जिस पे अप्लाई करना है वो ये टर्म है, ये लिख दी मैंने। ठीक है, ये टर्म थी तुम्हारी जिस पे तुमने ग्रीन्स फार्मूला अप्लाई करना था। अब देखो क्या है, डेल्टा यू और वी की वैल्यू तो यहाँ क्या होगी, डब्ल्यू होगी, डेल्टा यू की क्या होगी, डेल्टा डब्ल्यू। तो क्या आना चाहिए, इसका राइट साइड में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो राइट साइड में माइनस साइन, 2 हमारा एज इट इज़ था, लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 इसके इंटू, मतलब ये इस पूरी टर्म के इंटू में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्वाइस। ठीक है, तो 2 इंटीग्रेशन ओवर यू, ठीक है, डी यू डी वी, तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू, ठीक है, डी एक्स प्लस में कर्ल यू ओवर कर्ल यू, कर्ली डब्ल्यू क्या आ जाएगा, ये है तुम्हारा डेल्टा यू किसके इक्वल है, डेल्टा डब्ल्यू तो क्या है, कर्ल यू ओवर कर्ल यू, तो क्या आ गया, कर्ल डब्ल्यू ओवर कर्ल यू इनटू में वी तुम्हारा क्या है, डब्ल्यू लिख दिया डी एस। ठीक है, ये 2 तुम्हारा इसके साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई था, तो फॉर्मूले में यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ये भी ट्वाइस ऑफ। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या आ गया 2। तो ये था तुम्हारा थर्ड ग्रीन फार्मूला अप्लाई हो गया। अब लेकिन इन्होंने क्या लिखा, मॉड ऑफ डी डब्ल्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू क्या हो गया, डी डब्ल्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मोड का स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म आए क्वांटिटी आएगी, डी डब्ल्यू का स्क्वायर भी क्या आएगी पॉजिटिव, किसी भी टर्म का स्क्वायर करोगे ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, मॉड ऑफ डी डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस में कर्ल डब्ल्यू ओवर कर्ल न्यू ओवर द बाउंड्री, पैराबोलिक बाउंड्री आ जाएगी। यहाँ पे हम बाउंड्री की बात करें तो हमारा यू क्या है, ये बाउंड्री क्या आ जाएगी हमारी, पैराबोलिक बाउंड्री आएगी, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, पैराबोलिक सिलेंडर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, पैराबोलिक बाउंड्री, इस बाउंड्री की जगह तो क्या लिख दिया हमने, पैराबोलिक बाउंड्री। ठीक है, अब पैराबोलिक बाउंड्री पे क्या है, बाउंड्री पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, ये हमने अभी डेराइव की थी यहाँ पे, ये डब्ल्यू की वैल्यू 0 है ऑन द बाउंड्री। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी, तो ये सेकंड टर्म क्या हो गई, 0 होगी, क्या बच गया तुम्हारा, -2 इंटीग्रेशन ओवर यू
mod ऑफ डी डब्ल्यू स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी बिकॉज डब्ल्यू इज 0 ऑन द पैराबोलिक बाउंड्री। अब ये क्या बच गया, लेफ्ट साइड में क्या था तुम्हारा, ये डी ई ओवर डी टी था। क्या था ये, डी ई ओवर डी टी, ठीक है। ये था, क्या आ गया तुम्हारा, ये माइनस की टर्म है, माइनस की टर्म है तो क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी। डी ओवर डी टी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि राइट साइड में क्या है, माइनस की टर्म है। तो क्या माइनस की टर्म क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू 0। सो तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। सो ई टी इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ई ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल्स टू ई ऑफ 0। जो 0 पे वैल्यू है वो क्या आएगी, उससे लेस होएगी, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो, ठीक है। एंड ई ऑफ 0 तुम्हारा क्या है, 0 है, वेर टी लाइज बिटवीन 0 टू कैपिटल टी, ठीक है। तो ई ऑफ 0 पे वैल्यू 0 है तो टी, तो 0 से लेके टी तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे तो क्या होएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी होएगी, क्योंकि हम डिक्रीजिंग फंक्शन कह रहे हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कह रहे हैं तो ई टी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ई ऑफ 0 तुम्हारा 0 कैसे है कि ई ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि तुम्हारा डब्ल्यू क्या है, 0 ऑन द बाउंड्री, ठीक है। एंड 0 लाइज ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पे डब्ल्यू की वैल्यू 0 है और 0 तुम्हारा बाउंड्री पे लाई कर रहा है, तो तुम्हारा यहाँ से ई ऑफ टी, डब्ल्यू की वैल्यू 0 होएगी बाउंड्री पे, तो ई ऑफ टी की भी तो 0 होएगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ई ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ई ऑफ टी की वैल्यू ये थी तुम्हारी, ई ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, इसका मतलब अंदर जो डब्ल्यू है वो क्या हो गया तुम्हारा, आइडेंटिकल इक्वल्स टू 0 इन यू टी। दिस इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू क्या है तुम्हारा, 0 है इन यू टी, इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, यू माइनस यू बार थी, तो यू इक्वल्स टू क्या आ गया, यू बार इन यू टी, ठीक है। हैंस द सॉल्यूशन इज यूनिक, यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, सॉल्यूशन यूनिक प्रूव हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दो सॉल्यूशन थे तुम्हारे, यू और यू बार आखिर में जाके वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। कॉन्ट्रारी लेके चले थे ना हम कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, दो सॉल्यूशन है हम, तो यहाँ से दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। दिस इम्प्लाइज दैट सॉल्यूशन इज यूनिक। यहाँ पे क्या आ रहा है, बाउंड्री पे यू इक्वल्स टू यू बार आ रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, इन द सिलेंडर यू इक्वल्स टू यू बार आ गया, ठीक है।